ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। ऐसा नहीं है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उनके कमेंट के नीचे जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा दिया है, फिर भी उनकी फैसिलिटी के लिए मैंने मेरा टाइम निकाल के वहाँ जाके उनको लिंक भी दिया, फिर भी वो मुझे दोबारा बोलती है आप कमेंट का आंसर क्यों नहीं करते बोल के। उन्होंने मेरा रिप्लाई ही नहीं देखे और इतना और गुस्सा आ गया उनको और क्या तो नहीं बोल दिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरा हार्ट देना भी मेरा आंसर देना ही है। मतलब मैं आपका कमेंट पढ़ के वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलकर जिन्होंने दुआ के लिए किया है, कुछ बोला है, तो वो सब दुआएं करते हुए हार्ट लगा के आगे चले जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं यूसुफ की पढ़ाई भी ले रही हूँ वापस से। तो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी और मेरी ऐसा क्या बोलते हैं वो प्रेशर कुकर में दालें जैसी हो गई हैं, इस वजह से मैं आपके कमेंट को सिर्फ हार्ट ही कर रही हूँ। चलिए पेरेंटिंग से जुड़ी हुई बातें करती हैं। अभी तक तो मैंने ज़हीन के जो भी मामला थे वो सुनाए, अभी यूसुफ का जान लीजिए। यूसुफ ज़हीन का पूरा अपोजिट, पूरा आपने उसे एक बार बोले ये मत कर तो बिल्कुल नहीं करेगा। हम दोनों मियाँ बीवी सोचते थे अभी इसे बोलेंगे ये बंद कर बोल के तो ये आज ही बंद कर देगा, जाने दे और 2-4 बार करने दे फिर उसको बोलेंगे बंद करने के लिए। इतना ये था वो। नर्सरी में एडमिशन हो गई। मैंने इसमें इतने बातें जो बताई है ना प्रीवियस वीडियोस में, मैंने कई बातें भी बताई हुई हैं। नर्सरी में फर्स्ट दिन यूसुफ को छोड़ के आई और रोया नहीं, दूसरे दिन जोर जोर से रोने लगा। फिर वो टीचर बोली कल रोया नहीं बेटे तो आज क्यों रो रहा बोल के, तो बोला ये सब बच्चे रो रहे सो देख के मुझे बुरा लग के मैं भी रो रहा। तो उसको उठा के टेबल पे बिठाए, तो मत रो तो गुड बॉय है। फिर वो चुप बैठा तो फिर उसको सबको बोले देखो यूसुफ गुड बॉय है, यूसुफ नहीं रोया बोलकर। और ज़हीन क्या करा था नर्सरी में KG1 में जाके वो सेकेंड या थर्ड के बोर्ड पर लिखा हुआ सारा पढ़ के आ गया था। मैं घर में पढ़ाई लेती थी, इस वजह से है ना उसकी KG1 गैप हो गई है, सीधा नर्सरी से KG2 में आया है ज़हीन। चलिए मतलब देखिए मेरे ही बच्चे हैं दोनों, पर दोनों नेचर में इतने अलग हैं। ज़हीन बचपन में काफ़ी मार खाया है, यूसुफ बिल्कुल नहीं। अभी 12th में 1-2 बार मारी हूँ। यूसुफ की तो पूरी कहानी रिकॉर्ड हो रही है, ज़हीन की नहीं हुई है। यही बताना है कि बच्चा आप पहले प्यार से बोलिए, समझ गया तो उसको प्यार से ही हैंडल करिए, मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर अगर नहीं मान रहा तो गुस्सा करिए, गुस्सा भी नहीं मान रहा तो 2-4 बार ज़ोर से गुस्सा करिए, फिर भी नहीं मान रहा है तो उसकी फैसिलिटीज़ कम कर दीजिए। जैसे मोबाइल देखता है, कुछ अच्छी चीज़ें मांगता है, कुछ खाने के लिए फरमाइशें करता है, तो उसके ऊपर रूल्स लगा दीजिए। तू ये करा तो मैं तुझे ये करके दूंगी, तू ये इतने मार्क लाया तो ये करूंगी। 9th में ज़हीन को मैंने 90% मराठी में लाने के लिए बोली थी, वो नहीं लाया। तो पादरी साहब यूसुफ को और ज़हीन को घुमाने के लिए पुणे लेकर जा रहे थे। मैं ज़हीन को नहीं भेजी, तेरे मार्क आए नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगी तुझे बोली मैं, तो रो के घर में बैठ गया। तो उसको पता है कि ये पनिश इतनी मिलेगी, अगर मैं ये करूँगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं। पादरी साहब भी बोले रानी तुम कितनी ज़िद्दी हो, जाने तो ना मैं घुमा के लाता बच्चों को। मैं बोली नहीं पादरी साहब, अगर हमें इस बार उसको ये दे देंगे तो उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, उसको लगेगा कि अगर मैं कुछ नहीं भी करा तब भी सिर्फ मम्मी डराते सब कुछ मुझे दे देते, नहीं इस बार नहीं लेके जाने का बोले तो नहीं लेके जाने का। तो उस टाइम थोड़ा सा पादरी साहब मुझे गुस्सा भी करे, बहुत ज़िद्दी है, अपने मन का ही करती तू बोल के। लेकिन उसके बाद ज़हीन को ये मैसेज गया कि मुझे ये करना है, ये करा तो ही मुझे ये फैसिलिटी मिलती है। तो इसलिए बच्चों को लाड़ प्यार के साथ में है ना थोड़ी सख्ती भी दिखाना ज़रूरी है। और कई माएँ मैंने देखा है इतना प्यार करते, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, उन्हें खाता नहीं, उन्हें ऐसा करता उन्हें। अल्लाह यहाँ के लोग बोलते हैं नागपुर के, मैं वहाँ घूमने जाती थी ना, वहाँ
प्यार में सड़ गया। तो बच्चों को प्यार में सड़ाना भी नहीं है जी। अगर हम उतना ज़्यादा प्यार करेंगे बाद में हस्बैंड इरिटेट हो जाएंगे। माँ बच्चे मिला के कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ मेरा पैसा खराब कर रहे, ना उनका करियर बन रहा, ना उनका फ्यूचर बन रहा, ना उनकी सेहत बन रही बोलकर। तो इस वजह से है ना, एक तो पापा गुस्सा करे, पापा डिसिप्लिन रखें, मामा प्यार करे, या तो फिर मामा ये करे पापा ये करे, क्योंकि परवरिश दोनों को करना है। दोनों डराएंगे तब भी अच्छा नहीं रहेगा और दोनों प्यार करेंगे तब भी अच्छा नहीं रहेगा। चलिए थोड़ी सी सेहत के बारे में बात करती हूँ। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ऑप्शंस देते हैं माई, ये डालो क्या ये डालो, ये खाता क्या ये खाता। क्यों जी? आप 2 सब्जी बनाए, सबको खाने के लिए बनाए, वो बच्चे को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो 2 सब्जियां दोनों डाल के दे दो ना बच्चों को। तो बच्चे खाएंगे, नहीं खा रहे, नहीं पसंद है, इतना ख़त्म करो, दूसरे दिन में दूसरा तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाती। इसलिए बच्चों को ऑप्शन मत दीजिए। बच्चे छोटे हैं तो उस टाइम उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, उनका खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने पेट भर के खाना खाने के बाद बच्चे जब सोते हैं 4-5 साल तक, तब उनके ग्रोथ हार्मोन्स जागृत होते हैं। मैंने बहुत सी डिटेल बातें भी बताई हैं। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं मेरे वो सारे जानते हैं, जो नहीं हैं आते हैं वीडियो पूरा भी नहीं देखते जी, आते हैं इधर उधर का छट छुट देखते हैं, वो रेसिपी बताओ, ये रेसिपी बताओ। अब मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता ना जी, अभी डिटेल बताऊंगी तो ही आगे तक जाऊंगी ना। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे, में थोड़ा भी शॉर्ट कर दूं तो मुझे उसकी चीज़ पूछते हैं, बाजी आपने ये चीज़ नहीं बताई है इसमें, और वो रेगुलर व्यूवर हैं मेरे, तो मुझे उनके लिए भी बताना पड़ता है। और मैंने तो अभी चैनल ही ये सोच के अपना चला रही हूँ, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो भाग जाएगा। मैं अपने मतलब ग्रो होने के हिसाब से वीडियोस को शॉर्ट नहीं करूँगी, मालूमात आदि नहीं करूँगी, मुझे जो बोलना है मैं डिटेल बोलूँगी, डिटेल वीडियो बनाऊँगी। जिसको देखना है देखेगा वही, जिसको नहीं देखना है वो भाग जाएगा। हमेशा क्या बोलते हैं जैसे शॉर्ट्स देखते हैं ना, हर मिनट में दिमाग को सेटिस्फाई करने के चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। डेली लाइफ में सुबह से लेकर कुछ शाम तक काम होते हैं, तो वो सारे कामों में भी कुछ एक चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें पूरी दिखानी पड़ती है ना। चलिए मेरा मतलब कहने का यही है, कौन भी मेरी भाषा आ गई, कोई भी मेरे चैनल पर विजिट करता है ना, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, थोड़ा फास्ट करके पूरा देखें, आगे पीछे के वीडियोस देखें। बहुत अच्छी रेसिपीज़ बताती हूँ, डेली यूज़ में आने वाली, और मेरी रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना तो आप सच में बहुत खुश हो जाएंगे। आप नहीं, आप तो पकाएंगे, पका के थक जाएंगे, खाने वाले खुश हो जाएंगे, आपको बहुत तारीफ मिलेगी। और यूसुफ की परवरिश से बोलना बोले तो अभी तो लगभग 4 साल से तो आप देख ही रहे हैं यूसुफ की हर चीज़, क्या करी क्या नहीं करी, हर चीज़ बता रही हूँ। उसके पहले मुझे वो बहुत सताया नहीं है, 9th में थोड़ा सा सताया है। और एक बात, बड़ी मेन बात याद आ गई बीच में मुझे, स्क्रीन का जो नशा होता है वो यूसुफ में था, उसकी नेगेटिव चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ। पादरी साहब क्या करते थे, यूसुफ छोटा था ना तो उसे कार्टून की सीडी ला रहा हूँ बोल के गेम की सीडियाँ ला कर देते थे, इतने ज़्यादा ला कर देते थे। यूसुफ रात भर बैठ के गेम डाउनलोड करता था, उसे इतना स्क्रीन का ये था और गेम खेलने का इतना था और इतना एग्रेसिव हो गया था वो, कभी कभार तो ऐसा मारने लड़ने पीटने आता था अगर उसे मोबाइल ना दें। तो लिटरली मैं पादरी साहब के साथ 9th में उसके यूसुफ के झगड़ा कर बैठी मैं, पादरी साहब आप यूसुफ को बिगाड़े हैं, आप सुधारो, नहीं तो छोड़ो, मुझे लेना देना नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक मेरा एक तुम्हारा, जिम्मेदारी बराबर। मैं मेरे बड़े बच्चे को परवरिश कर रही, तुम तुम्हारा जानो, तुम बिगाड़े ना तुम सुधारो। उसके बाद जहीन भी काफ़ी बड़ा समझदार हो गया है ना, यूसुफ को समझाया। अभी इधर से यूसुफ तो 10th 11th 12th अम्मी का बेटा बन जा, अब्बा का बेटा बिल्कुल नहीं बनेगा, अम्मी का बनेगा, अम्मी जो बोलते हैं वो करेगा, तो तेरा करियर सही हो जाएगा। अगर तू फिर भी अब्बा का बेटा बना रहेगा ना तो तू डूब जाएगा, दे तू स्क्रीन में ही रह जाएगा, दे
फिर आके ज़हीन पापा को बोला, अब्बा इसके बाद अम्मी और यूसुफ के बीच में आप इंटरफेयर मत करो, कुछ भी गलत चीज़ें लाकर मत दो अब्बा। देखिए बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप के बीच में आते हैं, और मेरा ज़हीन और यूसुफ तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ में अगर पादरी साहब बोले ना मुझे ये मत कर रानी बोले ना, तो ज़हीन बोलता कर लो अम्मी, आज के ज़माने से चल रहा, कर लो अम्मी, अब तुम चुप बैठो, अम्मी को आज़ादी दो। तो बच्चे बड़े होते हैं ना, बहुत सपोर्ट करते हैं माँ को। तो मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ जो यूसुफ का दौर में झेली हूँ ना, 7th 8th 9th 7th में मैंने ढील छोड़ दी थी क्योंकि ज़हीन की 11वीं 12वीं थी। 8th में थोड़ा सुधरेगा बोल के पकड़ी थी। 9th में मारा पीटी करनी पड़ी थी। मतलब इतना प्रेशर झेले हैं जो मोबाइल में बताते हैं ना, यूट्यूब पर स्क्रीन का ऐसा चट होती है, वो रात तक मतलब हमारे सोने तक चुप रहता था। जैसे ही हम लोग सो गए, शांत हो गए, तो आराम से उठ के जाके कंप्यूटर बैठ के सुबह 6 बजे तक बैठता था। मतलब 2-3 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठता था। 6 बजे आराम से आकर सो जाता था, 11-12 बजे तक सोता था। हमको लगता था ये इतना क्यों सो रहा है, तो फिर मुझे पता ही है उसका नेचर है ना सुबह जल्दी उठने का है। इन्हें रात को कांड करे इसीलिए सोए, इन्हें करे। उसके बाद मैं वो कीबोर्ड, माउस, टीवी के रिमोट, टीवी में भी सब गेम चलता है। पसीना देख रहे हैं आप, बहुत परेशान हूँ। बादल, पसीना, गर्मी। चलिए वो सब लेकर आके मैं लॉक लगा के रख के सोती थी। उस पर भी झगड़ा काड़ा, तुम कब देखे तब सब ले लेते हैं, कुछ देखने नहीं देते मुझे। मतलब उससे मुझे 2.5 से 3 साल लगे हैं स्क्रीन का चट छुड़ाने में। चट बोले तो नशा, उतना नशा था उसे। आज भी मोबाइल दे दो 1-आधे घंटे के लिए, उसने कुछ गेम चालू कर दिया तो फिर समझ जाइए 1 हफ्ते तक वो इरिटेट करेगा, मतलब झगड़े को आएगा। वो गेम जब तक कंप्लीट नहीं होता उसका शांत नहीं रहेगा। मतलब बहुत ख़राब दौर बिताई हूँ मैं यूसुफ के लिए, बहुत परेशान हुई हूँ। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह देते हैं तो मत दीजिए जी। समझ जाइए अगर उनको मोबाइल की एडिक्शन हो गया है तो उनका करियर और उनकी सेहत दोनों ख़राब है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ रेसिपीज़ हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी, और चैनल पर नए लोग आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जी। वहाँ स्प्रे मारी थी ना जी मैंने, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, उसका तो असर उल्टा ही हो गया। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जाती थी, आज इतना करके गई है। ये बिल्ली तो नहीं है, देख रहे आप यहाँ तक वो येलो मार्क, ये शायद यहाँ पे ये आते हैं ना जी, क्या आते हैं वो, पिछले वीडियो में बताई हूँ। देखो मैं आपको, मुंगूस उन्हों करके गए क्या यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इतना बड़ा, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब धोना पड़ेगा। थोड़ा सा बारिश और हवाएं आई, ये नीचे आके गिर गया। ये परसों यहाँ पर लगाई थी ना मैं, यहाँ से आकर गिर गया। अभी मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि रात में बारिश यहाँ से आता है और यहाँ सोए वालों के चेहरे पर, मुंह और चेहरा एक ही तो होता है। पैरों पर गिरता है, नींद हुशार हो जाती है। तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग जुगाड़ करना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये पेपर कितना फैला के रखे, कितना गंदा रखे। मैं ऐसे ही झटकार के ये बेडशीट बिछाई हूँ, पेपर को हाथ नहीं लगाई। तो इसमें वो मतलब सॉल्व करा है सारे पेपर्स में। अभी वो आके शाम में पूरे पेपर जोड़ेगा, कौन से गलत हुए हैं, कौन से सही हैं, वो खुद जांचेगा। फिर वो जब मुझे फेंकने के लिए देगा तब मैं फेंकूंगी, तब तक यहाँ ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेट लॉस रूटीन शेयर कर रही हूँ, या वाटर लॉस बोलिए। दुआ करिए मेरे लिए, थोड़ा लंबे समय तक कर सकूँ, 3 महीने तक, ताकि आपको भी रिज़ल्ट दिखे और मैं भी थोड़ा सा हेल्दी फील करूँ।
चलिए हरे धनिए की चटनी पी ली, दुपट्टा धोकर डाली हूँ, नया दुपट्टा है। आज वैसे जो नॉर्मल रूटीन होता है ना मेरा मॉर्निंग का, वो नहीं हुआ है। झाड़ झटक पोछा सारा काम बाकी है, दूसरा ही काम हो गया। सुबह सुबह कॉल वगैरह हो गए। आज मेरी देवरानी के पापा की डेथ हुई है। अल्लाह उनको, उनके गुनाहों को माफ़ करे, उनके दर्जात बुलंद करे और मेरी देवरानी को सब्र अता करे। आप सब लोगों से भी दुआए खैर की दरख्वास्त है। चलिए मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है और आज से मैं है ना आपके साथ, आज से नहीं 2 दिन पहले से ही वेट लॉस की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। किसी ने नोटिस किया होगा, मैंने पूछा भी था। चलिए, लेकिन उससे पहले ही ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक दिन मेरा वीडियो है ना लेट चलता है ना। चने का आटा और जवारी का आटा, मतलब 3 वाटी चने का आटा 1 वाटी जवारी का आटा डालकर मैंने उसका घोल बना लिया। मूंगफली की चटनी बना ली, 2 मुट्ठी मूंगफली, 1 मुट्ठी भुने हुए चने की दाल, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, नमक डालकर मैंने उसकी चटनी बना ली। और इधर ये देखिए डोसा बना रही हूँ। ये डोसा जैसे ही यूसुफ देखा, ये डोसा क्यों बनाए, मुझे तो ओरिजिनल वाला डोसा चाहिए था। तो चलिए, मतलब डोसा मतलब मेरे बच्चों को वो फर्मेंट करके बनाए रहते हैं ना चावल का डोसा, वही पसंद है। पर मेरे वेट लॉस के जो भी रेसिपीज़ होते हैं ना, मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ, पात्री साहब को भी खिलाती हूँ। एक्चुअली मेरा वेट लॉस है ना देर हो गया, काफ़ी ज़्यादा पफ़ी होने के बाद शुरू करी। नहीं तो पात्री साहब होते हैं तो उनकी पिछले महीने, उधर महीने में ही थोड़ा सा शुगर ऊपर नीचे आई थी। उनके लिए जो पकाती हूँ वो उसमें मेरा वेट लॉस हो जाता है। लेकिन इस बार हम दोनों अलग अलग हैं तो उनका उधर रूटीन चालू है, मेरा रूटीन देर हो गया। ये फुल ऑफ प्रोटीन, मैं थोड़ा सा तेल खाती ही हूँ जी, मुझे इतना कम सूखा सूखा निगले नहीं जाता। तो मैंने इस बार मेरा एक डाइट प्लान बनाया है, 2 महीने तक यूज़ करूँगी। मैं अभी बोली हूँ आपको दुआ करिए बोलकर, ताकि वो हेल्दी सा डाइट प्लान मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ, मुँह भर के मज़ेदार, और हम हेल्दी भी दिखें। चलिए, मुझे एक कमेंट आया था, मेरा बच्चा आपने जो ज़हीन की कहानी सुनाई सेम वैसा ही है, मैं बहुत परेशान हूँ। डियर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होकर आप क्या जंग जीत लेंगे, बस आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। बच्चे को मुट्ठी में पकड़ने की ज़रूरत है। बच्चे को हर पल हर टाइम उसको देखते रहें, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर सेम ज़हीन जैसा है ना तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा गुस्से से समझ जाएगा। और बच्चे जब गहरी नींद में सोए होते हैं ना, उनके पास बैठकर अलम नशरा लका सदरी का ये जो सूरा है ना, आराम से 3 बार पढ़ना चाहिए। इतना आराम से कि उनको सुने जाए और उनकी नींद ना खुले। तो ये पढ़ने से है ना बच्चे फरमाबरदार होते हैं। जो भी सुन रहे हैं ज़रूर पढ़ें और मेरे लिए एक कमेंट और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मैं मेरे दोनों बच्चों पर पढ़ती हूँ। मेरे ज़हीन की नींद से जाग नहीं जाता था। मेरा यूसुफ जैसे ही मैं सूरे के 2 लफ्ज़ भी पढ़ूँ तो वो मुझे आंखें खोल के दिखता था। तो फिर मैं है ना उसे ऐसे ही गोद में लेके, नहीं बेटे अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा हूँ बोल के उसको पढ़ती थी मैं। मतलब बच्चे सबकॉन्शियसली वो सुने तो अच्छा रहता है। पर मेरे यूसुफ के साथ वैसा नहीं है। मेरे यूसुफ के साथ थोड़ी सी मुश्किलें हैं, मैं आपको हमेशा बताते भी रहती हूँ। चलिए, मुझे और एक कमेंट आया था, मंदिर मस्जिद एक साथ हैं क्या बोलकर। नहीं जी, ये मंदिर है और वो दूसरा बौद्ध लोगों का प्रेयर घर है शायद, मुझे पता नहीं, अंदर मैं जाकर देखी नहीं हूँ। नीचे वाली साधना भाभी को पता है, इंशाल्लाह मैं एक बार उनके साथ वहाँ जाकर आऊँगी जी। अभी आपने ये कमेंट किया ना तो मुझे लग रहा है जाकर आना चाहिए, अपने आसपास की जगह देखना चाहिए बोलकर। चलिए, पोछा हो गया, सारे घर के फ़ैन बंद कर ली और आज मैं आपके साथ वेट लॉस की ही रेसिपी, पर मैं बोल रही हूँ ना आपको, बहुत ऐसा रूखा सूखा नहीं खा सकती मैं। बोनलेस चिकन आधा किलो पीस लिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 निवाला कसूरी मेथी, धनिया
पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच बटर डालकर देखिए ये इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें 2 रेसिपी बनाऊँगी मैं, एक आज की लंच की कोफ्ता करी बनेगी और दूसरा यूसुफ के टिफ़िन के लिए चिकन बर्गर बनेगा। ये देखिए इस तरह से टिक्की बनाकर फ्राई कर लूँगी और नॉर्मल सा बर्गर जो असेंबल करते हैं ना वैसा कर दूँगी। रात को इसकी पिंडली घूम गई, ये शायद आपको दिख रहा है नहीं, ये काफ मसल है ना सामने आ गया, तो उठ के बोलना चाहिए ना अम्मी अम्मी मेरा पाँव बोल के खाली और मैं क्या समझ रही हूँ, डर गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मैं हूँ मेरा बच्चा। कितनी देर के बाद बोला पाँव बोल के, जब देखी तो पूरा पैर है ना ऐसा सामने आ गया था। ये जो काफ मसल है ना, पिंडली जिसे बोलते हैं, वो कम पानी पीने की वजह से भी घूमती है और उसे उसकी जगह पर अपोजिट घुमाकर बिठाना चाहिए। वैसे आप सब लोग जानते होंगे तो ठीक है, कोई नहीं जानता होगा तो कमेंट कर दें, मैं दोबारा से अच्छे से आपको बता दूंगी। नॉर्मल सी ही चीज़ है, जिसकी जगह जहाँ होती है वहाँ बिठाना होता है ना, ऐसे करना चाहिए। ये थोड़ा 2 दिन से टेंशन में था ना, तो पानी नहीं पिया, ढंग से खाना नहीं खाया और आज आया था ना क्लास से, तब भी है ना सही से बात भी नहीं कर रहा था, थोड़ा सा पढ़ाई का टेंशन लिया है और इसकी पीठ भी दर्द कर रही है और ये थोड़ा गोल होके बैठता है ना, तो इसके लिए मैं ये बेल्ट मंगवाई हूँ, काफ़ी दिनों से है, जब वो बहुत झुक कर बैठता है तब पहना देती हूँ। चलिए, फ्रोज़न चीज़ें मुझे यूज़ करना पसंद नहीं है, कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पुराने ज़माने में ही रहती हूँ, नए ज़माने में भी आती हूँ। तो मैं उसका जुगाड़ ऐसे करती हूँ, जैसे अभी गर्म पानी में टमाटर के बर्फ़ रख दिए, नहीं तो कुकिंग करने से पहले आधा घंटा पहले निकाल कर रख देती हूँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाता है। कोफ्ते फ्राई कर लिए मैंने, अब ये बर्गर वाले कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत डेंजर काम है। फुल गरम तेल मैं दूसरे कप में निकाल रही हूँ, क्योंकि यही तेल यूज़ करके मैं दूसरी ग्रेवी भी बनाऊँगी। अगर आप किचन में नए हैं तो ये काम बिल्कुल ना करें, वो तेल को वैसे ही छोड़ दें, दूसरा तेल यूज़ कर लें। 4-5 काजू पीस लिए, 2 बड़े चम्मच दही पीस लिया और इसमें पिसा हुआ प्याज का जो मसाला था वो डाल दिया और सारे जो कोफ्ते में मसाले डाले हैं कम क्वांटिटी में इस ग्रेवी में डाल रही हूँ और वो जो टमाटर पिघल गए थे वो डाल दिया और ये काजू और दही का पेस्ट डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। तेल ऊपर आने तक पकाया। थोड़ी सी खट्टी खट्टी बनी थी। आपको एक राज की बात बताऊं मैं, आपको खट्टा लगे, मीठा लगे, थोड़ा सा कम टेस्टी लगे तो आप खुल के किसी को बताइए मत ये चीज़, क्योंकि आप काम कर कर के थके रहते हैं, आपकी ज़ुबान वैसी हुए रहती है और सबको बताएंगे तो सबका भी दिमाग वैसे ही चलेगा, हाँ ये ऐसे ही हुआ है बोलकर। आप कुछ नहीं बताएंगे ना तो सबको लगेगा कि नहीं ये टेस्टी ही बना है। चलिए, 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल, ऊपर से ज़्यादा की 1 मुट्ठी उड़द की दाल डालकर इडली के लिए आटा लगा दिया है। और आपके कमेंट पढ़ लिए और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, रोटियां बना लिए। मसल है ना, इधर आ जाए। सीधा
इधर का इधर आया ना, उसको ऐसा पकड़ जैसे घुमाना है। जा हाथों का। अभी ये चीज़ मुझे मेरे यूसुफ को सिखाना पड़ेगा। ये पहली बार ही हुआ है उसके साथ। वैसे पीछे से पैर देखिए, वो दिख रहा है उसका वन साइड थोड़ा सा ये हुआ है, सो नोटिस करेंगे तो पता चलेगा आपको। और अभी भी चलते फिरते पैर दर्द कर रहा है बोलते उसका। ये देखिए कोफ्ता करी की रिज़ल्ट। और मेरी बातें भी सुनते जाइए। अभी यूसुफ को है ना, जब रात में आएगा तो मैं अच्छे से सिखाऊंगी उसे, उसकी वो मसल कैसे बिठाते हैं। बाय। फ़ी अमानिल्लाह। और इसी के आगे से वीडियो आपको कल मिलेगा, क्योंकि आज इडली का आटा भिगोया है ना, तो पूरा प्रॉपर रेसिपी तो मिलनी चाहिए ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।